से मुश्किल एमसीक्यूज भी आता है यार, आते हैं या नहीं, करना तो पड़ता है। अगर लेजेंड बनना है तो टॉपिक को पीक लेवल तक पहुंचाना है। अगर आप एक टॉपिक को कंप्लीट पीक लेवल तक पहुंचाते हो ना, फिर आप जाओ टेस्ट के लिए, कुछ भी इसमें नहीं होगा, आराम से बैठेंगे कि यार ये तो आसान, मेरे लिए बस आसान है। डिफिकल्ट होगा तो किसी के लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं होगा। तो मेरे पैसे साइंटिस्ट हो तो कैसे सब ठीक ठाक, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चेंज इन केसी वैल्यू, अब ये चेंज है लेकिन ये वो चेंज नहीं है कि कैसे आएगा, ये अपरेंट चेंज है। हमें सिर्फ लगता है कि ऐसे आया है, तो अपरेंट चेंज इन केसी किस तरह आता है, एमसीक्यूज इससे आता है। फेडरल में प्रीवियस एमसीक्यूज में ये एमसीक्यूज अक्सर देते हैं और इस तरह इंडिकेट में भी आते हैं। तो जरूरी है कि हम एक टॉपिक को पीक लेवल तक पहुंचाएं और फिर हमें एमसीक्यूज में कुछ भी मुश्किलात पेश ना आए, तो इसलिए इसको भी करते हैं। देखो, एक रिएक्शन रिवर्स इन केसी वैल्यू आल्सो रिवर्स, क्या मतलब है सर? एक रिएक्शन है, हो रहा है और उसका केसी, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, SO2 प्लस O2 गिव SO3। इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो यहाँ वहां पे 1/2 लगा, इसके साथ 2 लगा, इसके साथ 2 लगा, सेम है। इसका केसी वैल्यू है, कोई भी केसी वैल्यू है। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर इसको मैंने रिवर्स कर दिया, SO3 इज गिविंग SO2 प्लस हाफ O2, तो ये मैंने इसका, अगर इसका केसी वैल्यू ऐसा है तो इसका केसी वैल्यू कैसा होगा, तो वो 1/kc होगा। इफ द रिएक्शन रिवर्स इन केसी वैल्यू, इसको रिवर्स, रिएक्शन आपने रिवर्स कर दिया, केसी वैल्यू भी रिवर्स होगा। और ये मैंने आपको लाप मास सेक्शन में भी बताया था कि लाप मास सेक्शन में वो k if divided by k आ रहा है तो केसी, अगर आप ऐसा लिखते हैं कि मैं k r divided by k लिखता हूं तो फिर 1/kc होगा। मतलब कि रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड से इक्विलिब्रियम में आया है। सही है, आपकी मर्जी। अब इसका अगर केसी हमारे पास, सपोज इसका केसी वैल्यू है इज इक्वल टू 80 है, तो इसका केसी वैल्यू क्या होगा, इसका केसी वैल्यू इज इक्वल टू 1/80 होगा। इस तरह हम लिखेंगे, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 80 तो इस ऊपर आ जाए तो -1, ऐसा भी होगा। ऑप्शन में देखो, आसान है, या तक से समझ में आया वो समझ में आया। एक रिएक्शन अगर इन मल्टी स्टेप, फिर क्या होगा, हम केसी किस तरह फाइंड करेंगे, मेरे पास देखो, एक रिएक्शन अगर होता है इन मल्टी स्टेप में एक रिएक्शन हो रहा है, देन केसी फिर इक्वल होगा, हम इसको कहेंगे कि केसी टोटल, हम कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू KC1 मतलब एक रिएक्शन का केसी, KC2, इसी तरह आगे जाओ KCN, इस तरह होगा। सपोज कैसे एमसीक्यूज किस तरह आएगा, सर मुझे बताओ। अब ये एक रिएक्शन है जस्ट सिंपल, लेकिन इस रिएक्शन को मैंने मल्टी स्टेप में लिया, x में आता है और इसका KC2 है, इसी तरह x फिर y में आता है और ये इसका KC वैल्यू B2 है, और ये y जो है B में आ गया और इसका KC वैल्यू हमारे पास है 3। तो फिर हम KC वैल्यू इस रिएक्शन के लिए कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा, आसान है। KC वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय K3, ऐसा होगा। हम जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे 1 2 लगाएंगे, सही है। तो KC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 होगा। KC हमारे पास इस रिएक्शन का क्या होगा, इस रिएक्शन का KC 12 होगा। अब अक्सर क्या करते हैं, अक्सर आपको रिएक्शन भी मल्टी स्टेप करेगा और आपको रिवर्स भी करेगा, फिर क्या होगा, तो फिर भी आसान है। आपको देगा कि एक रिएक्शन इज टेकन इन 3 स्टेप एंड द केसी इज द एंड दैट रिएक्शन बिकम रिवर्स, हमने रिवर्स कर दिया, देन केसी पार्ट दैट रिएक्शन इज व्हाट, तो फिर आपके पास केसी इस रिएक्शन के लिए होगा 1/12 होगा, मतलब केसी भी रिवर्स होगा, या 1/kc हम लिखेंगे, ऐसा होगा तो 1/12 लिखेंगे। तो हम तो लिखेंगे कि केसी इज इक्वल टू 1/12, ऐसा लिखेंगे, केसी इसका भी रिवर्स होगा। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है, बताओ। चलो बताता हूं, दूसरा कंसेप्ट करता हूं। 3 नंबर पॉइंट है, एक रिएक्शन इज डिवाइड by 2, एक रिएक्शन आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, देन देयर केसी, तो फिर इसका केसी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दैट, इसका केसी जो है इस रिएक्शन का स्क्वायर रूट बनेगा। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास H2 + I2 एक रिएक्शन है, ये 2HI दे रहा है और एंड देयर केसी इज इक्वल टू 6, इसका केसी 6 है। इफ दैट रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2, देन व्हाट विल बी द केसी ऑफ दैट रिएक्शन। सही, मैं सब स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, एमसीक्यूज है। इन अ रिएक्शन H2 react with I2 it produce hydrogen iodide, its Kc is 6, in if that reaction is divided by 2, then what will be the Kc of that reaction, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C आपको देगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सपोज जो ऑप्शन A है 6, ऑप्शन B है √6, ऑप्शन 3, ऑप्शन C है 3, ऑप्शन D है अलग, तो कौन सा होगा, तो चलो करते हैं। तो H2 डिवाइड बाय 2 गिव 2HI, हम इस तरह लिखेंगे 2 और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ऐसे भी दे सकते हैं कि फॉर रिएक्शन दिस रिएक्शन Kc इज इक्वल टू दैट, व्हाट इज द Kc फॉर दिस रिएक्शन, इस तरह भी दे सकता है। स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, इफ रिएक्शन H2 react with I2 produce of 2HI as shown in the reaction,
फिर स्टेटमेंट देगा इफ दैट रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2 देन व्हाट विल बी द न्यू केसी। स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज दे सकता है या इस तरह के एमसीक्यूज दे सकते हैं। ए रिएक्शन H2 रिएक्ट विद I2 इस तरह देगा इफ दैट रिएक्शन बिकम लाइक दैट, ये रिएक्शन हमने ऐसा कर दिया, देन व्हाट विल बी द केसी, इसका केसी क्या होगा। तो इसका केसी क्या होगा, तो डर के रूल याद रखो, अगर 2 पे डिवाइड किया है तो इसका केसी होगा स्क्वायर रूट ऑफ। If a reaction is divided by 2 only then their Kc will be square root of that। Kc का जो वैल्यू है उसको स्क्वायर रूट लो। यहाँ के कंसेप्ट में आया, पूरे समझ में आया। अब 4 नंबर पॉइंट्स करते हैं, चलो देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट अपने पास नोट करें। If a reaction is multiplied, एक रिएक्शन हमने मल्टीप्लाई कर दिया। If a reaction is multiplied by 2 only then that will become square। ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ दैट, ये उसके केसी का स्क्वायर होगा। केसी देखो हमारे पास सपोज एक एमसीक्यूज है, चलो अब सही एमसीक्यूज का कंप्लीट लिखूंगा। H2 react with I2, it produce 2HI and their Kc is equal to 5। What is the Kc for below reaction? below reaction के लिए Kc क्या होगा, 4HI produce H2 plus I2। ऑप्शन ए आपके पास है 25, ऑप्शन बी आपके पास है 1/25, ऑप्शन सी आपके पास है 5 क्यूब और ऑप्शन डी आपके पास है बोथ ए एंड बी। कौन सा इसमें हो सकता है? सर एमसीक्यूज तो आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया। अरे आप कुछ भी इसमें नहीं, आसान है, देखो ध्यान से देखो सॉल्व करो। If a reaction is multiplied by 2 then that will become square of that। सर तो ये एक रिएक्शन है, इसका Kc 5 है, इस रिएक्शन का क्या होगा? सर ये रिएक्शन आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, एग्जैक्टली सेम। मैं चाहता हूं कि मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करूं, शाबाश। इसको बेटा चलो बेटा आसान है बेटा, कुछ भी इसमें नहीं है। सर इससे मुश्किल से भी आता है यार, आते हैं या नहीं, करना तो पड़ता है। अगर लेजेंड बनना है तो टॉपिक को पीक लेवल तक पहुंचाना है, समझ रहे हो? अगर आप एक टॉपिक को कंप्लीट पीक लेवल तक पहुंचाते हो ना, फिर आप जाओ टेस्ट के लिए, कुछ भी इसमें नहीं होगा। आप आराम से बैठोगे, आप कहोगे क्या मुझे तो सब कुछ आता है। तो अगर ये है तो ठीक है ना, पहुंचाओ टॉपिक को, ताकि आप ना डरें, ताकि आप एग्जाम में बैठेंगे आराम से बैठेंगे कि यार ये तो आसान, मेरे लिए बस आसान है। डिफिकल्ट होगा तो किसी के लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं होगा। तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो सोल्यूशन क्या है, उसने एक रिएक्शन दिया है H2I2 के साथ रिएक्शन करता है, 2HI देता है। अब इसका Kc उन्होंने दिया है कि चलो ये पाया है, क्या है? 5 है। अब अगर इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा ये स्टेटमेंट, ये पॉइंट, ये ट्रिक, ये काम आता है। कैसे? देखो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2H2 plus 2I2 give 4HI। तो if a reaction is multiplied with 2 then that will become square of the Kc of previous reaction। इस रिएक्शन का स्क्वायर होगा Kc के लिए, तो 5 का स्क्वायर लूंगा, 5 5 को 25। सर तो 25 आएगा, 25 होगा। अरे यार देखो अपने एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़ना है, देखना है। इसमें मल्टीप्लाई तो क्या है, दूसरा ट्रिक उसने ये किया है कि रिएक्शन को भी रिवर्स किया है। If a reaction is reverse, then their Kc will also reverse। पॉइंट नंबर 1 में हमने बताया। तो लिहाजा उसने रिएक्शन ऐसा लिखा है कि 4HI give 2H2 plus 2I2, इस तरह लिखता है। देखो रिएक्शन इससे रिवर्स हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो Kc क्या होगा, वो भी रिवर्स होगा। और रिवर्स के लिए हम लिखेंगे कि ये 1/25 होगा या 25 -1 होगा। तो ये ऑप्शन है इसमें, तो ये आता है बेटा, समझ रहे हो? एग्जैक्टली। अब ऐसे एमसीक्यूज बहुत कम आते हैं इंडिकेट में, आपने घबराना नहीं है। ये वो एमसीक्यूज है जिसपे आप पोजीशन ले सकते हो, जिसपे आप केएमसी जा सकते हो, जिसपे आप टॉप कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते हो। ये एमसीक्यूज इंतहाई कम आता है, लेकिन ये टॉपर लोगों के लिए, कंपटीशन वाले के लिए ये अक्सर 5-6 एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन आपने तो करना है क्योंकि आप लेजेंड हो। तो ये 4 पॉइंट्स पे एमसीक्यूज कर लो, प्रीवियस एमसीक्यूज उठा ले, कर ले, इंशाल्लाह कुछ भी डिफिकल्टी इसमें नहीं होगा। यहाँ तक कैसे समझ में आया, बोले समझ में आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम Kc Kp और Kn Kx का रिलेशन पढ़ेंगे, और उस पे कैसे एमसीक्यूज आते हैं इंडिकेट लेवल के। टफेस्ट एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, इजी भी पढ़ेंगे। आपको पता है मैं इजी भी करता हूँ, टफेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि अगर आपने इजी वाले एमसीक्यूज गलत कर दिया तो भी 1 मार्क्स आपसे एलिमिनेट होता है। अगर टफेस्ट गलत कर दिया तो भी 1 मार्क्स आपसे एलिमिनेट होते हैं। टफेस्ट एमसीक्यूज और इजी एमसीक्यूज का सेम मार्क्स है, तो हम दोनों का कांसेप्ट करेंगे। अगर आपने इजी वाला गलत कर दिया तो क्या, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन इजी आपने गलत कर दिया तो 1 मार्क्स आपसे कटता है। तो हमने गलत नहीं करना है, यहां तक समझ रहे हो? इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।